नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए योगा ए वे ऑफ लाइफ। जी बच्चों, क्लास 6 के बच्चों के लिए यूनिट 4 से योगा ए वे ऑफ लाइफ। बच्चों, वे का मतलब होता है तरीका। जी, तो योगा जीवन जीने का तरीका। इस पाठ का नाम है योगा जीवन जीने का तरीका। आप बच्चों अगर योग को एक व्यायाम मानते हैं तो ये आपके हिस्से की भूल है। योग व्यायाम ही नहीं है बच्चों, यह जीवन जीने का तरीका है। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पे योग कर रहे हैं। आइए, तो लिखा कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है क्रियाकलाप। आप दोनों बच्चों को देखिए कैसे आसन जमा करके बैठे हुए हैं और दोनों बच्चों योग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। होल क्लास का मतलब होता है बच्चों संपूर्ण क्लास। जी, होल क्लास का मतलब होता है संपूर्ण क्लास। यानी आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स, समूह बना करके डिस्कस करें और फिर उसको शेयर करें, साझा करें। किससे? अपने क्लास से। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं कि योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जी बच्चों, आप लिख सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं कि योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इट हेल्प्स अस कीप या स्टे काम एंड हेल्दी। यानी योगा क्या है? एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो इंसान को स्वस्थ और शांत रखने में मदद करता है। नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज़ 21 जून नोन फॉर। बच्चों 21 जून किस लिए जाना जाता है। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। इस दिन हम लोग क्या करते हैं। तो बच्चों सिंपल सा जवाब है कि 21 जून इज़ नोन फॉर इंटरनेशनल योगा डे। जी, इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा ऑन दिस डे। जी, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा ऑन दिस डे। सारे संसार में लोग इस दिन योगाभ्यास करते हैं। नंबर 3 कह रहा है कि लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। रिलेटेड टू योगा का मतलब होता है योगा से संबंधित। जी, रिलेटेड टू योगा का मतलब होता है योगा से संबंधित। यानी योग से संबंधित आप कितने शब्द जानते हो उनको लिखो, शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स। और अपने क्लासमेट से, क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठी, आप अपने सहपाठियों से शेयर करो, मतलब साझा करो। तो बच्चों आप लिख सकते हैं प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन। ये सब बच्चों योगा से संबंधित शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आप अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। और नंबर 4 देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है बच्चों। नंबर 4 कह रहा है कि लेट्स प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। आइए बच्चों अंताक्षरी खेलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ योगा। अंताक्षरी का पहला शब्द योगा है। पहला शब्द क्या है बच्चों? योगा है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए। तो हमारा पहला वर्ड क्या है बच्चों? योगा है। तो हमारा जो दूसरा शब्द होगा ना वो ए से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? ए से शुरू होगा। द एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप विल गो ऑन, या क्रियाकलाप चलता रहेगा। एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट, और संपूर्ण क्लास के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे मतलब हिस्सा लेंगे। एंड राइट द वर्ड्स, और शब्दों को लिखेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड। और बच्चों ब्लैक बोर्ड पे इन शब्दों को लिखेंगे। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड, कितने नए शब्द आपने सीखा। तो ये अंताक्षरी क्या है समझिए। पहला वर्ड है योगा, तो जो भी योगा हुआ तो इसका अंतिम हुआ ए, तो अगला वर्ड जो होगा ए से लिखा जाएगा। फिर जो वर्ड होगा उसके अंतिम लेटर से नया वर्ड लिखा जाएगा और वर्ग के सारे बच्चे लिखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बच्चों सीखे जा सकते हैं। जैसे योगा हुआ तो योगा के बाद अब अंत में ए हुआ, तो ए से बच्चों आप एप्पल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एप्पल। अब फिर ई हुआ तो ई से बच्चों आप एंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंड। अब डी हुआ तो डी से क्या लिख सकते हैं? डोर लिख सकते हैं। अब फिर बच्चों आर हुआ तो आर से आप रैट लिख सकते हैं। अब फिर टी हुआ तो टी से आप बच्चों टेबल लिख सकते हैं।
इस प्रकार से हर अंतिम लेटर से एक नया शब्द लिखना है, सारे बच्चों को लिखना है। इस प्रकार से आप श्यामपट्ट पे काम करेंगे तो बहुत सारे नए शब्द सीख लेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ थी। अब आइए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है कि योगा इज़ अ फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। अर्थात योगा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। जी आप समझिएगा, योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योगा क्या है? तो योगा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। दैट का मतलब हुआ जो। जी बच्चों, यहाँ पे दैट का मतलब हुआ जो। ओरिजिनेटेड का मतलब स्टार्टेड, मतलब जो शुरू हुआ इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का मतलब होता है प्राचीन भारत। अर्थात योगा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो प्राचीन भारत में शुरू हुआ। अर्थात योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट। बच्चों यह जो वर्ड योगा आज हर व्यक्ति के जुबान पे है ना, कम्स फ्रॉम, यह शब्द आता है कहाँ से? संस्कृत के रूट वर्ड यूज से आता है। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब होता है, व्हिच मीन्स जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू यूनाइट। तो बच्चों योग शब्द जो है ना, संस्कृत के रूट यूज से आया है, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना या यूनाइट करना, जुड़ना या मिलना। दिस सिंबलाइजेज, बच्चों सिंबलाइजेज का मतलब होता है प्रतीक होना। दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी, यानी यह यूनिटी का प्रतीक है। योगा जो है यह यूनिटी का प्रतीक है। बच्चों यूनिटी का मतलब होता है एकता, ये एकता का प्रतीक है। ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड का मतलब मन और बॉडी का मतलब तन, यानी योगा जो है तन और मन के एकता का क्या है? प्रतीक है। थॉट एंड एक्शन, ये हमारे थॉट यानी विचार एंड एक्शन और हमारे कार्यों का क्या है बच्चों? एकता है। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हार्मनी का मतलब होता है बैलेंस, मतलब संतुलन। यह बच्चों मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन भी है। याद रखिएगा, योगा जो है तन और मन की यूनिटी का प्रतीक है, थॉट एंड एक्शन के यूनिटी का प्रतीक है, और ये बच्चों एक हार्मनी है। हार्मनी मतलब बैलेंस, मतलब संतुलन है मानव और प्रकृति के बीच। इट इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच। योगा क्या है बच्चों? हॉलिस्टिक अप्रोच है, मतलब ये एक समग्र दृष्टिकोण है। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है, हॉलिस्टिक का मतलब समग्र होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो लिखा है कि इट इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच, यह एक समग्र दृष्टिकोण है टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। एंड वेलबींग, वेलबींग का मतलब होता है कल्याण, यानी यह स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। क्या? योग। आगे बढ़ते हैं। लिखा बच्चों सेज पतंजलि। सेज का मतलब होता है बच्चों ऋषि, सन्यासी, मुनि, आप जो कहिए। सेज पतंजलि यानी पतंजलि मुनि ने प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया था। प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना। पतंजलि मुनि ने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, योग जानते हैं। यानी पतंजलि मुनि ने प्राचीन योग की परंपरा की शुरुआत की थी इन सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है बच्चों क्रमबद्ध तरीके से। इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि, बच्चों इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है योग सूत्र ऑफ पतंजलि। उस पुस्तक में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से प्राचीन योगा की परंपरा को प्रस्तुत किया था। किसने बच्चों? पतंजलि मुनि ने। ही डिस्क्राइब्ड योगा, पतंजलि मुनि ने डिस्क्राइब्ड किया है, वर्णन किया है किसका? योगा का। एज द मीन्स, यानी एक मीन्स के रूप में, टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, मतलब भटकाव। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं ना तो आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। तो अब समझिए, ही डिस्क्राइब्ड यानी पतंजलि मुनि ने योग का वर्णन किया है एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट, यानी दिमाग को शांत करने और भटकावों से मुक्त होने के तरीके के रूप में उन्होंने योग को परिभाषित किया है। किसने बच्चों?
पतंजलि मुनि ने डिस्क्राइब किया है कि योग क्या है। तो भाई मन के भटकाव, जी, मन का शांत रहना और भटकाव से बचने का तरीके के रूप में इन्होंने योग को परिभाषित किया है या वर्णित किया है। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, जो पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, बेनिफिट्स का मतलब लाभ होता है। यानी बच्चों योगा बहुत तेज़ी से, इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में योगा बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। क्यों? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, यानी अपने बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के कारण योग जो है पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आगे लिखा हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये योगा के कुछ लाभ आपको गिनाए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। योगा पोस्चर्स, जिसको आप आसन्स कहते हैं, योगासन, आसन्स जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पोस्चर्स कहते हैं। योगा पोस्चर्स हेल्प, यानी योगासन्स जो है ना हेल्प करता है, मदद करता है टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल। स्ट्रेंथन का मतलब होता है बच्चों मजबूत करना, यानी योगा जो है हमारे मसल्स को, हमारे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और उसको स्ट्रेंथन करता है, मतलब मजबूत करने में मदद करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, योग जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना होता है और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन होता है, यानी ये आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में भी योग हेल्प करता है। इंड्योरेंस एंड बैलेंस, या संतुलन बनाने में भी, और इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति बढ़ाने में भी योगा हमारी मदद करता है। बच्चों योगा जो है हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारे मसल्स को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और बैलेंस भी बढ़ाता है। दिस कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सही करना। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, यानी बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि दिस कैन इम्प्रूव, यानी योगा जो है ना वो इम्प्रूव कर सकता है ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, यानी समग्र शारीरिक फिटनेस को योगा इम्प्रूव कर सकता है, ठीक कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स। बच्चों रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, बॉडी पेन्स का मतलब होता है शारीरिक दर्द, सच एज जैसे लोअर बैक पेन, यानी कमर के निचले हिस्से का जो दर्द है ना बच्चों उसको भी कम कर सकता है कौन? योगा। बच्चों योगा जो है ना रिड्यूस बॉडी पेन्स, शरीर से दर्द को भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है ना उसको भी योगा से ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि योग जो है ना बच्चों ये हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंड्योरेंस बढ़ाता है, बैलेंस बढ़ाता है, यह ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये शरीर के दर्द को भी ठीक करता है, जैसे बैक पेन, बैक का मतलब पीठ होता है, पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द होता है ना उसको भी योगा ठीक करता है। आगे लिखा है बच्चों योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। बच्चों योगा में शामिल होता, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, योगा में इन्वॉल्व है, शामिल है क्या? ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की तकनीक भी शामिल है, सांस लेने की कला भी शामिल है योगा, मतलब योगा में सांस लेने की तकनीक भी बच्चों आपको सिखाई जाती है। एंड मेडिटेशन, और आपको मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है। व्हिच कैन हेल्प टू काम द माइंड। बच्चों काम का मतलब होता है शांत करना, जी काम का मतलब होता है शांत करना, यानी योगा जो है ना बच्चों ये क्या करता है कि ब्रीदिंग टेक्निक को, इसमें ब्रीदिंग टेक्निक भी शामिल होती है एंड मेडिटेशन, और इसमें मेडिटेशन भी शामिल होता है। तो बच्चों ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब तो ध्यान लगाना, ये हेल्प करता है टू काम द माइंड, या दिमाग को शांत करने में मदद करता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेसेस एंड एंग्जाइटी। बच्चों एंग्जाइटी का मतलब वरी होता है, चिंता होती है। तो ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है जो योग में सिखाई जाती है, योग में मेडिटेशन भी आता है, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो इससे क्या होता है कि काम द माइंड, हमारा दिमाग शांत होता है, एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, और चिंता फिक्र भी कम हो जाती है।
इट रिलैक्सेस द माइंड, यह हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, यह हमारे माइंड को शांत करता है। एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और यह हमारी नींद की क्वालिटी को भी ठीक करता है। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, यह एकाग्रता को भी बढ़ाता है। ये लाभ फिर से समझिए बच्चों, योगा में शामिल होता है क्या? ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की कला भी इसमें शामिल होती है, मेडिटेशन भी शामिल होता है, इसमें ध्यान लगाना भी शामिल होता है। तो सांस लेने की कला और ध्यान लगाना ये हमारे माइंड को काम करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, और चिंता फिक्र को भी कम करता है। इट रिलैक्सेस द बॉडी, यह हमारे दिमाग को शांत करता है। एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और नींद की गुणवत्ता को भी ये ठीक करता है। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और ये हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, दिमाग के भटकाव को रोकता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। कौन? योग। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। लिखा कि योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। बच्चों इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपके शरीर के अंदर क्षमता होती है रोगों से लड़ने की। तो योग जो होता है ना, ये बूस्ट करता है। बूस्ट करना मतलब ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसको भी ये बढ़ाता है। ईट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, ये बच्चों हमारे हार्ट के स्वास्थ्य को भी, यह हमारे दिल को भी इम्प्रूव करता है। बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, बच्चों ब्लड प्रेशर जिसको संक्षेप में आप बीपी बोलते हैं और हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, तो यह रक्तचाप को भी लोअर करता है, कम करता है। एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन, और शरीर में खून के सर्कुलेशन को, संचरण को भी ये ठीक करता है। तो तीसरा लाभ ये हुआ कि योग जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है और खून के चाल को सर्कुलेट करता है, और इस प्रकार से हमारे हार्ट को भी इम्प्रूव करता है। कौन बच्चों? योगा। नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि योगा कैन एड, एड का मतलब होता है, जो AID देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हेल्प करना। तो योगा कैन एड इन वेट लॉस, वेट लॉस का मतलब होता है वज़न कम करना। जी, वेट लॉस का मतलब होता है वज़न करना, वज़न कम करना, यानी योग जो है ना वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। बाय बर्निंग कैलोरीज, या कैलोरीज को जला करके, है ना, वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और इस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य को भी मेंटेन मतलब बनाए रखता है। कौन बच्चों? योगा। और आगे पढ़िए, लिखा है कि योगा प्रोमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। बच्चों योगा जो है ना, यह समग्र कल्याण के भाव को क्या करता है? प्रोमोट करता है, मतलब बढ़ावा देता है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनेशनली का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ, प्रैक्टिस योगा का मतलब होता है योगाभ्यास करना, और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जाना जाना या पहचाना जाना। यही कारण है कि योगा को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है। इसके जो लाभ है ना, द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, यानी योगा करने के जो लाभ है ना, अब ये इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग इसको रिकॉग्नाइज कर गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन जिसका नाम है WHO, इसने 20 जून 2021 को, यानी 20 जून 2021 को लॉन्च्ड एन ऐप, इसने एक एप्लीकेशन जारी किया कॉल्ड WHOM योगा, जिसका नाम है WHOM योगा। बच्चों WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 को योगा के बढ़ते लाभ को देखते हुए, योगा की लोकप्रियता को देखते हुए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है WHOM योगा। द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियो फाइल्स। बच्चों कंटेंट्स का मतलब रखता है, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, यानी यह जो ऐप है ना, इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ फाइल्स है। ये जो ऐप बनी है, इस ऐप में वीडियो और ऑडियो का एक कलेक्शन है टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, यानी योगाभ्यास सिखाने में हेल्प करने के लिए WHO ने 20 जून 2021 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और उस ऐप में क्या है? वीडियो और ऑडियो फाइल्स है जो लोगों को योगाभ्यास करना सिखाती है। आप भी बच्चों
उस ऐप को डाउनलोड करके योग सीख सकते हैं। द एम वाज टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। और बच्चों द एम, उस एप्लीकेशन का एम क्या है? एम का मतलब होता है लक्ष्य। एम ये है टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल, कि लोगों को एक आसानी से एक ऐसा टूल मिले, एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म मिले जहां लोग आसानी से, है ना, पूरी दुनिया के लोग योगा को सीख सकें और योगा को मतलब समूची दुनिया में लोगों को योगाभ्यास करने के लिए एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को ये इसके बेनिफिट्स को बताया जाए। इसलिए वो ऐप बना है और ऐप चलाना बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है और उसका उद्देश्य है कि संसार के लोगों को योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों आगे कह रहा है कि वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी वक्त योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। जी बच्चों, लिखा वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी पल योगा की शुरुआत कर सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन्स, जब हम योगासन करते हैं ना, वी डोंट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हमें केवल अपने शरीर को स्ट्रेच ही नहीं करना चाहिए। जैसे आप शरीर को नाना प्रकार से बच्चों स्ट्रेच करते हैं ना, तो जब योगा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें केवल शरीर को स्ट्रेच नहीं करना है। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, यानी हमें अपने तन के साथ साथ मन को भी मिलाना है। देखिए यही योगा है बच्चों। योगा में शरीर को स्ट्रेच करना ही काफ़ी नहीं है, योगा में बॉडी को मतलब तन को माइंड से मिलाना है, यानी दोनों का एक यूनियन तैयार करना है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि इट शुड बी प्रैक्टिस्ड, कि योगा का अभ्यास किया जाना चाहिए विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, बिना किसी भटकाव के। यानी ऐसा नहीं ना हो कि आप योग कर रहे हैं और मन कहीं और है। योग में तन और मन को एक साथ होना चाहिए, मतलब मन के भटकाव को रोक करके तन और मन का समन्वय मिला करके हमें योग करना चाहिए। लिखा है इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड, लिखा है कि इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, यानी शरीर के हर एक स्ट्रेच को अगर आप ब्रेथ मतलब सांस और अवेयरनेस जागरूकता के साथ अगर समन्वय स्थापित कर लें, आवर प्रैक्टिस विल बिकम ए यौगिक प्रैक्टिस, तो हमारी जो प्रैक्टिस है ना वह एक यौगिक प्रैक्टिस बन जाएगी। यानी ये कहने का मतलब फिर समझिए बच्चों, यहाँ से लिखा है कि वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। आप योगा कभी भी शुरू कर सकते हो, बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए दैट का मतलब कि व्हेन वी प्रैक्टिस योगासन्स, जब हम योगासन करते हैं, वी डोंट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, केवल हमें शरीर को ही स्ट्रेच नहीं करना है। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, यानी तन के साथ मन को भी होना चाहिए। यानी जो आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपका मन भी उसी व्यायाम पे होना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, यही कारण है कि बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना भटकाव के हमें योग करना चाहिए, तन और मन का समन्वय होना चाहिए। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, अगर आपके शरीर का हर एक स्ट्रेच ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है, तीनों का समन्वय बन रहा है ना, तो हमारा जो अभ्यास होगा, हमारा जो प्रैक्टिस होगा ना, विल बिकम, बन जाएगा ए यौगिक प्रैक्टिस। ये यौगिक प्रैक्टिस बच्चों बन जाएगा। तो ये सब लाभ थे बच्चों योगा के। अब आइए कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। कह रहा है कि भाई पैसेज को पढ़िए और खाली स्थान को भरिए। पहला है स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद। दूसरा है लाइफ स्टाइल, मतलब जीवन शैली। तीसरा है हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। चौथा है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत या शक्ति। काम का मतलब शांत। स्ट्रेस का मतलब चिंता होती है। और बैलेंस का मतलब बच्चों संतुलन होता है। तो कह रहा है योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों योगा एक प्रैक्टिस है जो केवल फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती है, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, बल्कि ये स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करती है। अतः एक में हेल्थ भरेंगे। एंड लीड्स टू ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल, और ये एक स्वस्थ
जी, और यह एक स्वस्थ जीवन शैली को भी लीड करती है। तो यहाँ पे बच्चों भरेंगे लाइफ स्टाइल। क्या भर देंगे बच्चों? लाइफ स्टाइल भर देंगे। इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ आसन्स, इसमें आसन्स की एक श्रृंखला होती है, विच इंक्रीज मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, जो हमारे मस्क्यूलर स्ट्रेंथ को भी क्या करती है? बढ़ाती है, मतलब हमारे मांसपेशी ताकत को भी बढ़ाती है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो लीड्स टू ए बेटर बॉडी एंड माइंड बैलेंस। अगर आप योगा करते हैं तो आपके तन और मन में भी अच्छा संतुलन उत्पन्न होता है। एंड रिड्यूसेस बॉडी पेन, और शरीर का दर्द कम होता है, सच एज द लोअर बैक, जैसे कमर के नीचे का दर्द। मोर ओवर, इसके अलावा द फोकस ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड काम। इसके अलावा सांस लेने की जो कला है ना, और जो मेडिटेशन है, वो हमारे माइंड को काम करती है, शांत करती है। लेसन्स का मतलब बच्चों कम कर देती है, क्या? स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कम कर देती है। एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और हमारी नींद की गुणवत्ता को भी ठीक कर देती है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट ए मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, और इससे हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है ना, वो और भी पॉजिटिव और सकारात्मक हो जाता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था बच्चों। पहले में हमने क्या भरा? हेल्थ। याद रखिएगा, पहले में हमने क्या भरा? हेल्थ भरा। गौर कीजिएगा, पहले में हमने हेल्थ भरा, दूसरे में बच्चों हमने लाइफ स्टाइल भरा जी, तीसरे में बच्चों हमने स्ट्रेंथ भरा। क्या भरा बच्चों? स्ट्रेंथ भरा। चौथे में हमने बैलेंस भरा। पांचवें में बच्चों हमने काम भरा। क्या भरा? काम भरा। छठे में हमने स्ट्रेस भरा, और सातवें में हमने स्लीप भरा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हुआ बच्चों। तो बाकी की जो प्रश्नोत्तरी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर, जिसका नाम था योगा ए वे ऑफ लाइफ, आपको कैसा लगा? अगर चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।